गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनके कम होने से और बढ़ने से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़, इनको श्वेत रुधिराणु कहते हैं, ठीक है, या श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। इसमें इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइट ब्लड सेल। इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट होता है। यह जो होते हैं आरबीसी की अपेक्षा कम रंगहीन और इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। मनुष्य में इनकी वास्तविक संख्या देखा जाए तो लगभग ये 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिमी होते हैं। इनकी संख्या जब खूब ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि 5 से कम हो जाए, 3,000 हो जाए, 2,000 हो जाए, तो उसको उस स्थिति को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी संख्या जो होती है वो क्या हो जाए, मान लीजिए 5,000 से 9,000 से अधिक हो जाए, 10,000 हो जाए, 11,000 हो जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग, उस स्थिति को कहते हैं ल्यूकोसाइटिस कहते हैं। और इनकी संख्या जब अचानक से बढ़ने लगती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, मतलब इनके कोशिका विभाजन यानी डब्ल्यूबीसी लगातार बनने लगते हैं, ठीक है, वो नियंत्रित नहीं रहते हैं, तो उसको कहा जाता है कि क्या हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है इनका कार्य। तो जो भी रोगाणु होते हैं, जैसे कि कोई भी सूक्ष्म जीव हो गया जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनके अंदर जो पदार्थ होता है, जैसे एक रोगाणु हुआ और ये हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है तो इसमें कोई क्या होता है, जेनेटिक पदार्थ होता है, एक विष टाइप का होता है जिसको एंटीजन बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी इसी एंटीजन को ख़त्म कर देते हैं, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता है और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब इनका वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। श्वेत रुधिराणु का वर्गीकरण कैसे होता है। देखिए, ये मुख्य रूप से इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कणिकामय रुधिराणु, दूसरा होता है कणिका विहीन रुधिराणु होता है। देखिए, जो कणिकामय रुधिराणु होते हैं ना, इनके कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ दाने नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। और कणिका विहीन में ये दाने नुमा संरचना नहीं पाई जाती है। चलिए एक एक करके आगे पढ़ते हैं। देखिए, कणिका में रुधिराणु को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है। यह जो होते हैं ना, इनका जो आकार होता है वो लगभग 10 से 15 माइक्रोन का होता है, ठीक है। इनका केंद्रक जो होता है कई पालियों में बटा होता है, मुख्य रूप से वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। ये जो होता है कणिका में डब्ल्यूबीसी जो होता है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है एसिडोफिल, या इसी को बोलते हैं इओसिनोफिल बोलते हैं। दूसरा होता है बेसोफिल, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल, इसी को हेट्रोफिल भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं भाई, आपके कणिका में डब्ल्यूबीसी होते हैं। अब इनको थोड़ा विस्तार से एक एक करके आगे पढ़ते हैं, ये क्या होता है। देखिए, पहला होता है एसिडोफिल होता है, और इसको इओसिनोफिल भी कहते हैं। ये जो होता है ना डब्ल्यूबीसी का, यह 2 से 4% भाग बनाते हैं,
इनमें केंद्रक जो होता है दो पालियों में बटा होता है। जैसे अगर इसका चित्र बनाने का प्रयास किया जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया। अब देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये केंद्रक जो होता है दो पालियों में बटा होता है। जैसे इससे हो गया ना, ये हो गया आपका इसी प्रकार। ये दो पालियों में इसका केंद्रक बटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, अचानक हमारे जो शरीर में संक्रमण होता है, कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो जब प्रवेश करता है ना, तो उस स्थिति में इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो उस रोग को कहा जाता है इयोसिनोफिलिया रोग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका आता है दूसरा, बेसोफिल क्या होता है। तो बेसोफिल देखिए, ये WBC का लगभग 0.5 से 2% भाग बनाते हैं और ये पूरे रुधिर में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो केंद्रक होता है वो लगभग यस के आकार का होता है और ये अक्सर 2 से 3 पिंडकों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। थोड़ा इनका चित्र बनाने के अगर प्रयास किया जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे एक मिनट, जैसे आपका ये लगभग ऐसे ऐठा हुआ आपको मिलता है, ऐसे केंद्रक बनता है, ठीक है। तो ये आपका होता है बेसोफिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनका केंद्रक 3 पिंडों में या 2 पिंडों में बटा होता है। इसके साथ साथ इनके अंदर जो होता है हिपेरिन पाया जाता है, हिस्टामिन पाया जाता है, सीरोटिनिन पाया जाता है। ये एक कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखिए हिपेरिन का कार्य होता है कि रुधिर को थक्का जो होता है रुधिर वाहिनियों में नहीं जमने देता है। हिस्टामिन का होता है कि ये हमारे अंदर जो होता है एक तरह का, समझ लीजिए कि जो भी जैसे प्रतिरक्षा तंत्र में नहीं होता है, जैसे अचानक से छींक आना, खुजली आना, ये सब इसके कारण होता है। और सीरोटिनिन ये भी क्या करता है, हमारे अंदर कुछ नींद के लिए, नींद आता है ना, इसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद आता है आपका हेट्रोफिल या न्यूट्रोफिल। देखिए ये WBC में इनकी संख्या जो होती है आपका 60 से 70% होती है, यानी 100 से ज़्यादा होती है। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये स्यूडोपोडिया द्वारा सक्रिय भ्रमण करते हैं और इनके केंद्र कई पिंडों में बटा होता है। देखिए इनके चित्र के अगर बारे में बात किया जाए तो इनका चित्र जो होता है लगभग आपका इसे समझ लीजिए कई हिस्सों में ये भी इसी प्रकार का बनता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया एक शब्द आया है, स्यूडोपोडिया। ये होता क्या है, आप देखेंगे कि ये मान लीजिए आपका एक न्यूट्रोफिल है, यहाँ पे कोई आपका पैथोजन्स आया, रोगाणु है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, इसके पास पैर नहीं होता, आभासी पैर होता है, ये अपने आकार को बदल कर
भ्रमण करता है। ये आकार बदलेगा और एक कदम आगे बढ़ेगा, फिर आकार बदलता जाता है और नहीं कहते हैं रेंग कर चलना, घीस कर चलना, वैसे ही ये चलता है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको क्या करता है, ग्रहण करता है और इसका भक्षण करता है। ठीक है, इनका केंद्रक जो होता है कई पिंडों में बंटा होता है। और इसके बाद ये जब भक्षण करता है इसको, तो इसके अंदर होती है मास्ट कोशिका होती है, और वो कई प्रकार का एंजाइम और हार्मोन स्रावित करती है और इसको नष्ट करने का कार्य करती है। यानी कि कुल मिलाकर बात किया जाए तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को विशेष में ध्यान रखता है और रोगाणुओं को प्रवेश को रोकता है, जिससे हमें क्या होता है, रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आपको WBCB समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।